हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो नहा के तो मैं आ गई। आज मंडे है तो आज मैंने मंडे का किया है फास्ट। तो पूजा देखती हूँ घर पे करती हूँ या मंदिर जाती हूँ, क्योंकि आज लाइट भी इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहा है, बार बार जा रहा है और आ रहा है। और बाबू भी आज सो ही नहीं रहा है, बस बार बार जगता जा रहा है। तो अभी मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ और तो अभी ये नहीं रखी हैं, इनको ही पहन लेती हूँ। वैसे मैं सावन के लिए लाई थी इनको, तो जब मैं सावन का मतलब सोमवार का व्रत करूँगी उसी दिन पहनूँगी। तो आज से सावन स्टार्ट हो गया है, तो अब पहन लेते हैं हरी हरी चूड़ियाँ। और मैं 2 कलर की चूड़ी लाई थी यहाँ पे, तो उनको ही देख रही थी कैसी है, मतलब पहन लेती हूँ। काफ़ी टाइम की लाई हैं, तो ये रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज पहनती हूँ, क्योंकि आज से सावन भी स्टार्ट हो गया। तो हरी हरी चूड़ियाँ तो सावन में पहननी चाहिए। तो मैं रेड और ग्रीन लेके आई थी, तो मैंने सोचा चलो दोनों को मिक्स करके पहनती हूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ ना, तो हाथ भी एकदम ऐसे बोलते हैं ना फूल जाता है, तो वही हो गया है। तो एकदम टाइट जो मेरी पुरानी चूड़ियाँ हैं उनको सभी को निकाल दूँगी पहले, वो भी टाइट निकल रही हैं, और फिर उसके बाद नई चूड़ियाँ पहनूँगी। तो इधर जो भी मेरी सारी पुरानी चूड़ियाँ हैं उनको निकाल लेती हूँ पहले। तो मैं वैसे ही पहन रही थी, लेकिन वो पहना नहीं जा रहा था, एकदम हाथ बिल्कुल टाइट हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा लोशन लगाया और फिर उसके बाद पहना, तो बहुत जल्दी पहन रही थी। तो मैंने इधर पीछे डाली हैं 2 रेड और बीच में डालूँगी ग्रीन, क्योंकि रेड ज़्यादा नहीं डाल रही, ज़्यादा ग्रीन डालूँगी, क्योंकि सावन का महीना है तो ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे रेड भी अच्छा लगता है, तो पर मैंने ज़्यादा ग्रीन डाला है। तो इधर 1-2 चूड़ी मतलब टूटी भी निकली थी, तो वही है, मतलब उनको भी निकाल दिया फिर मैंने। और जो भी मतलब साबुत वाली चूड़ियाँ थी उनको डाल लेती हूँ, क्योंकि टूटी जाती हैं रखे रखे, और वैसे भी बच्चे भी लगे रहते हैं, तो वही हो जाता है। तो इधर एक हाथ में तो मैंने पहन ली हैं और फिर दूसरे हाथ में पहन लेती हूँ। तो एक हाथ की तो मैंने चूड़ी पहले ही निकाल दी थी अपनी, और फिर दूसरे हाथ की निकाल ली, फिर दूसरे हाथ में भी डाल लेती हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है जब सावन में चूड़ियाँ पहनते हैं, हरी हरी सभी मतलब सभी पहनते हैं और बड़ी अच्छे हाथ लगते हैं। और मेहंदी तो मैं लगा ही नहीं पाई, क्योंकि मेहंदी मेरे पास था नहीं और मुझे मंगाने का याद नहीं रहा मार्केट से, तो मेहंदी नहीं लगा पाई अबकी बार। मुझे याद ही नहीं रहा बाहर से मंगाने का, तो मेहंदी मेरा ऐसे रह गया। लेकिन मेहंदी भी लगाऊंगी, किसी दिन लगा लूँगी। यहाँ पे मेहंदी मिल नहीं रहा है, अंदर कॉम्प्लेक्स खुल ही नहीं रहा, तो बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। तो इधर मैंने अपने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन ली हैं, और एकदम अभी नहा के आई थी ना, तो एकदम हाथ टाइट हो गया, थोड़ा मतलब टाइट पहनी गई हैं। और फिर उसके बाद मैं अपने पैरों पे आ गई महावर लगाने के लिए, आलता। तो इधर मैं लगा लेती हूँ आलता। तो सावन में मतलब सारा श्रृंगार करना भी चाहिए, तो मैंने सोचा आलता भी लगा लेती हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी व्रत में। तो इधर पैरों पे मैंने आलता भी लगा लिया। फिर उसके बाद आ गई मैं पूजा करने के लिए। तो बच्चे मतलब बार बार बाबू जग रहा था, तो उस वजह से मैं लेट भी हो गई पूजा के लिए, क्योंकि लाइट नहीं आ रहा है सुबह से, तो वो मतलब हाथ से हवा करा रहा मेरी, और सो रहा, और नींद उसकी खुल नहीं रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैं भी लेट हो गई। तो मंदिर तो मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि लेट हो जाता है, तो फिर नहीं जा पाती मैं मंदिर। और इधर बच्चे भी हैं, फिर उनको भी साथ में लेके जाओ, रेडी करो। बच्चों के सुबह सुबह नखरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इधर मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। तो मैं मतलब बेल पत्र लेके आई थी और फूल लेके आई थी, तो सारे मैंने धुल लिए हैं। और बेल पत्र भी यहाँ पर मतलब बड़ा मुश्किल से मिलता है, मिलता ही नहीं है। बस एक ही पेड़ है शायद पूरे स्टेशन में बेल पत्र का, तो सारे लोग वहीं से लेके जाते हैं। बाहर में तो काफ़ी होंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है। और कुछ मतलब जैसे सावन का सोमवार स्टार्ट होता है, पहले वाले सोमवार के दिन तो मिल भी जाते हैं, और जैसे लास्ट में तो बहुत मुश्किल हो जाता है बेलपत्र को तोड़ना उस पेड़ से, क्योंकि ख़त्म हो जाता है, सारे लोग लेके जाते हैं, तो ख़त्म तो हो ही जाएगा। पूजा कहीं पर भी करो, मंदिर में करो या घर पे करो, बस अच्छे से हो जाए और भगवान जी को अच्छे से मतलब सारा जो भी है चढ़ जाए और अच्छे से पूजा हो जाए, बस यही काफ़ी है। तो मैंने घर पे ही पूजा कर लिया है, क्योंकि बाहर तो मैं जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। तो इधर मेरे पास शिवलिंग भी है, तो उस पर ही मैंने जो बेलपत्र और फूल लाई थी सब मैं चढ़ा दूँगी।
और मैंने मतलब दूध भी रखा था, थोड़ा सा दूध भी डाल लिया है पानी में। तो बोलते हैं ना दूध भी ज़रूर डालना चाहिए, वैसे भी दूध शुभ ही रहता है, जब भी पूजा करो डालना चाहिए। तो इधर मैं अपनी पूजा कर रही हूँ शिव जी की, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग मतलब डेली पूजा करो या मतलब कभी कभी करो। जैसे अब सावन चल रहा है तो शिवरात्रि मतलब शिव जी की पूजा होती है, उसमें तो बड़ा अच्छा लगता है। और एकदम मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है इस टाइम पे। तो मैं मंदिर तो जाऊंगी लेकिन शाम को जाऊंगी, क्योंकि अब तो नहीं हो पाएगा मंदिर जाना। तो मैंने इधर घर पे ही पूजा कर ली, और मतलब जैसे मुझसे होता है मैं वैसे घर पे ही कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ, जैसे अपना नॉर्मल तरीके से ही पूजा करती हूँ। और बच्चे भी जग गए हैं, तो अभी उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, क्योंकि वो जगने के बाद अभी उधर ही बेडरूम में खेल रहे हैं, तो अभी इधर आए नहीं है। नहीं, बाबू को पता चल जाए ना तो वो तो बस यही है, बनाना मांगेंगे या कुछ मतलब जो भी पूजा पे चढ़ाओ मिश्री मतलब प्रसाद उसे दिख जाए। जैसे हम लोग ठाकुर जी को सुबह भोग लगाते हैं ना, तो उसे एकदम मिश्री दिख जाता है तो बड़ा मांगता है, और मानता भी नहीं है। तो वही है बाबू का। और फिर बाबू भी इधर आ गए थे बच्चे, तो बच्चों को भी मैं दे दूँगी प्रसाद। और इधर फिर मैंने जो शिव जी की पूजा की थी, तो ये में है शिवलिंग, तो ये मैंने ऐसी पूजा की थी। और पता है आज मुझसे क्या हो गया कि मैंने सिर पर दुपट्टा ही नहीं रखा, मतलब भूल गई। बस जो मैंने बाल धुले थे वो टावल ही लगा हुआ था, तो बस ऐसे ही अब की बार मैंने पूजा कर ली। पता नहीं जो मेरे सिर पर टावल था ना, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे दुपट्टा भी लगाना है। तो फिर मैं दोबारा से आई, दुपट्टा लगा के फिर दोबारा से थोड़ा सा पूजा किया। एकदम इतना पसीना हो गया बहुत ज़्यादा, थोड़ा हवा कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो आज मैंने ये ग्रीन वाला सूट भी पहना है, और सारी चीज़ें मतलब ग्रीन 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 हो गई हैं आज, ग्रीन रेड। वैसे पहनना भी चाहिए, सावन में बोलते हैं ग्रीन या रेड, तो मेरे पास ग्रीन सूट था तो मैंने ग्रीन ही पहन लिया है। और खाना अब देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ, क्योंकि आज मेरा भी फास्ट है और नमन के पापा जी तो रहते ही हैं, उनका भी फास्ट है, तो आज हम दोनों का फास्ट है, बस बच्चे ही हैं। तो बच्चों के लिए देखती हूँ मैगी बनाती हूँ या पास्ता, तो मैगी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद भी रहती हैं, और कभी कभी मिल जाए तो और भी अच्छा रहता है उन लोगों के लिए। तो बस उनके लिए मैगी बना दूँगी, क्योंकि हम दोनों तो शाम को ही खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम को खाना खा लेते हैं, कहीं कहीं पे मॉर्निंग में खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शाम को खाना खा लेते हैं। तो अब बच्चों के लिए बना लेती हूँ मैगी। पहले तो अभी उनको दूध दूंगी, क्योंकि दोनों अभी सो के जगे हैं। और नमन तो अभी ब्रश भी नहीं किया, नमन जाओ ब्रश करके आओ। इतना गर्मी, और पता नहीं ये लाइट क्यों काट देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बिना फैन के रुका ही नहीं जा रहा है। और सूट वगैरह पहनो तो उसमें कुछ ज़्यादा ही लगता है, तो ये फुल बाजू का है ना, तो इसमें कुछ मुझे ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है। अब इस और बच्चों के लिए मैगी में बनाने रख गई थी, क्योंकि मैं धुल रही थी कपड़े, तो इधर मैगी भी उनका रेडी होने वाला है, बस हो गया। आज तो दोनों बच्चे खुश होने वाले हैं। जो छोटा वाला है ना, उसको भी डेली दे दो मैगी वगैरह, उसको भी बड़े अच्छी लगने लगी हैं अब तो वैसे ये सिंपल ही खाते हैं बिना टमाटर प्याज वाली बच्चे तो उनके लिए तो बना दी मैगी। और मैगी को होने देती हूँ ठंडी, तभी दूंगी खाने के लिए। और इधर अपने लिए बनाऊंगी लौकी की खीर, तो इधर मैंने लौकी को रख दिया अच्छे से धुल के। अब इसको कर लूँगी थोड़ी देर फ्राई, फिर बनाऊंगी खीर। अभी थोड़ा कपड़ा डाल देती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हवा भी नहीं चल रहा है, कपड़ा भी नहीं सूख पा रहे हैं। तो पहले मैं अपने डाल देती हूँ कपड़े, तब फिर वापस आती हूँ किचन में। अब मैगी तो बन गई, और इसको निकाल के रख देती हूँ बच्चों के लिए, मतलब बर्तन में दे देती हूँ बच्चों को निकाल के। और दूसरी तरफ मेरी मतलब लौकी भी फ्राई हो रही है, फिर इसमें दूध डालूँगी उसके बाद। तो मैंने इसको घी में फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, तब तक इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा वो निकल जाएगा, फिर तब मैं इसमें दूध डालूँगी। तो इधर दोनों बच्चों के लिए निकाल देती हूँ मैगी, क्योंकि इसमें ना मैगी जल्दी ठंडी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। क्योंकि बच्चों को एक बार पता चल जाए कि आज मैगी बनाए तो पूरा घर हदर कर देते हैं, चिल्ला चिल्ला के कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो वही आज मेरे साथ हो रहा है। तो बच्चे
बहुत मतलब टाइम हो गया, तो नमन तभी से कहने में लगा हुआ है मम्मा कब बनेगा मैगी। तो इधर दोनों बच्चों के लिए मैंने मैगी निकाल दिया है और अब मैं उनको दे देती हूँ खाने के लिए। और बाबू भी बहुत ज़्यादा शरारती हो जाता है, मतलब मानता नहीं है, खुद ही खाएगा मैगी और सारे कपड़े गंदे कर लेगा। तो इधर फिर मैं अपने लिए चाय भी बनाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बाबू को खिलाऊंगी तब तक चाय भी बन जाएगा और स्लो गैस पर करके चले जाऊंगी। तो मतलब सारे काम ऐसे ही होते रहेंगे धीरे धीरे। और जिस दिन व्रत रहो ना, उस दिन भी लगता है कि कुछ काम नहीं है, आज तो खाना नहीं बनाना है, लेकिन उस दिन भी बहुत ज़्यादा काम निकल आता है मुझे। तो मतलब जिस दिन खाना मत बनाओ उस दिन मुझे तो और ज़्यादा काम लगता है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो मैं सुबह सोच रही थी शायद अब तो कोई काम नहीं है और मैं फ्री हो गई, लेकिन काम तो निकलते ही रहते हैं। ये तो घर के काम हैं, तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, चाहे कुछ भी कर लो। तो इधर मैंने चाय को बनने के लिए छोड़ दिया है और इसमें भी दूध डाल दिया है, खीर को मतलब बनने के लिए छोड़ दूंगी। अब इसको भी स्लो गैस कर दूंगी, तो दोनों चीज़ें साथ में बनती रहेंगी। जब तक चाय नहीं मिलती तब तक कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। तो टाइम भी हो गया है चाय पीने का, तो अभी मैं अकेली ही चाय पीऊँगी, क्योंकि इसके नमन के पापा जी तो अभी आए नहीं हैं ऑफिस से, तो मैं अकेली ही चाय पीऊँगी। वैसे भी वो बहुत कम चाय पीते हैं, अब पीते ही नहीं हैं। कभी कभी जैसे ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा हो तो थोड़ा बहुत पी लेंगे, नहीं वो नहीं पीते अब चाय। और इधर फिर मैं बाबू को खिला देती हूँ मैगी, और नमन तो खुद खा लेता है। नमन का तो अब मेरा मतलब इतना टेंशन नहीं रहता है, बस उसको तो दे दो खुद खा लेता है। और बस अभी ये छोटा है ना बाबू, तो इसको खिलाना पड़ता है। वैसे ये भी इतना ज़्यादा मतलब खाने में परेशान नहीं करता है, क्योंकि इसको जो चीज़ पसंद रहती है वो खुद खा लेगा, जो नहीं पसंद रहती है उसको नहीं खाएगा। तो यही चलता रहता है बच्चों का। तो फिर मैं दोनों बच्चों को मैगी खिलाने के बाद फिर से दोबारा से आ गई किचन में। तो इधर मेरा खीर भी बन गया, तो इसको निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये नमन के पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है लौकी की खीर। उनको बस यही रहता है कि डेली डेली बनाई दो। तो मैं ये मंडे वाले दिन ज़रूर बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो व्रत भी रहते हैं और हेल्दी भी रहती है लौकी की खीर। तो वो व्रत वाले दिन लौकी की खीर ही खाते हैं, तो उनका यही लौकी की खीर रहता है खाने में। तो लौकी की खीर खा लेते हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।